अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 12 जुलाई 2022 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें ताकि आप दुनिया के अहवाल से रोज़ाना बाखबर रह सकें। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरों का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। नाज़रीन किराम, ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि रूसी फ़ौज के यूक्रेन के ऊपर हमले बढ़ गए हैं और यूक्रेन को बेहद परेशानी लाहिक हो चुकी है। यूक्रेन पिछले 4.5 महीनों से रूसी हमलों की जद में है। इन हमलों के अंदर यूक्रेनी फ़ौज को बड़ी तबाही देखना पड़ रही है। आज की जो बड़ी खबर सामने आई है कि रूसी फ़ौज के हमलों की वजह से अब तक 4 महीनों में 7,200 यूक्रेनी फ़ौजी लापता हुए हैं। या तो वो मारे गए हैं या वो फिर कैद हो गए हैं। इस हवाले से कुछ पता नहीं है, यूक्रेन का मीडिया दावा कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, अमेरिका, नेटो और यूरोप का जो यूक्रेन को मिलने वाला असलहा है उसे भी रूसी फ़ौज तबाह कर रही है। साथ साथ रूस ने यह भी धमकी दी है कि जो यूरोपीय ममालिक के यूक्रेन के अंदर किराए के फ़ौजी या कातिल भेज रहे हैं, जंगजू भेज रहे हैं, उनको इसकी सज़ा मिलेगी। और इसी तरह से बरतानिया ने जो यूक्रेनी फ़ौजियों को भर्ती करने का, ट्रेनिंग देने का ऐलान किया था, इस पर भी रूस ने वार्निंग दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, खबर ये सामने आ रही है कि जर्मनी की गैस रूस ने बंद कर दी है और इस हवाले से कहा यह गया है कि जो गैस पाइपलाइन है उसकी मरम्मत हो रही है। लेकिन कहा यह जाता है कि इसके बाद भी जर्मनी को रूस गैस फराहम नहीं करेगा क्योंकि जर्मनी यूक्रेन का साथ देता है। और साथ साथ एक ख़बर यह भी है कि जर्मनी के अंदर जो रूसी शहरी हैं उन पर हमले बढ़ गए हैं और 70% हमले जब से ये जंग शुरू हुई है रूस और यूक्रेन की उसके बाद से बढ़े हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम, यूक्रेन से एक खबर यह भी सामने आ रही है कि कई ममालिक में रूस ने अपने सफ़ीरों को बरतरफ करने का ऐलान किया है, उनकी जगह पर नए सफ़ीरों को लाने का ऐलान किया है क्योंकि उन्होंने मामलात के अंदर, सफारती मामलात में गफलत बरती थी। आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस से है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि हंगामी बुनियादों पर, एमरजेंसी बुनियादों पर यूक्रेन के शहरियों को रूसी शहरियत दी जाएगी। वो यूक्रेनी इलाके जिन पर रूस का कब्ज़ा हो चुका है, जो रूस की सरहद से जुड़ते थे, जिसको दोंबास नामी इलाके कहा जाता है, जिसमें डोनेट्स्क शहर है, लुगांस्क शहर है और इसके अलावा दीगर शहर हैं। इन शहरों के अंदर बसने वाले जो यूक्रेनी शहरी थे, जिनके पास यूक्रेन के पासपोर्ट थे, अब वो रूसी पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और वहाँ पर कहा जाता है कि रूस की करेंसी रूबल भी चलना शुरू हो गई है, जिसका मतलब ये है कि रूस अमलन यूक्रेन के इलाके छीन चुके हैं और रूस की सरहदों को तोसी दे चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की फ़ोन पर बातचीत हुई है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से और यह बातचीत कई मामलात पर हुई है। इस वाले से तुर्क मीडिया दावा कर रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग पर बातचीत हुई है कि इस जंग को कैसे रोका जाए और मुज़ाकरात को शुरू किया जाए। और साथ साथ जो तैयब एर्दोगान है उन्होंने पुतिन को ये भी कहा है कि दुनिया के अंदर गंदम का बहरान है, ग़िज़ाई बहरान है, इसके लिए जो पुरअमन रास्ते हैं उनका क़याम होना चाहिए। पुरअमन रास्ते बनाकर वहाँ से जो गंदम की तरसील है वो दुनिया तक होनी चाहिए और तुर्की इसके लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। साथ साथ जो एक और मामला है तैयब एर्दोगान की पुतिन की गुफ्तगू में जो सामने आया है वो शाम का मसला है। तुर्की ये कहता है कि शाम के अंदर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं शाम से, लिहाजा जो रूस है वहाँ बशार का साथी है वो हमारी मदद करे। और रिपोर्ट्स ये हैं कि बाज़ ऐसी गुजरगाहें जो 2014 से खुली हुई थी इमदादी सामान के लिए वो भी बंद हो गई हैं। तो तैयब एर्दोगान ने पुतिन को कहा है कि जो शाम के अंदर लोगों तक इमदाद पहुंचाने के रास्ते हैं उन्हें खुला रखा जाए और कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ तुर्की की पुतिन सपोर्ट करे। ये तुर्की का मीडिया दावा कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की चौथी बड़ी खबर है
یہ ناظرین کرام سری لنکا سے ہے۔ سری لنکا کے اندر آپ جانتے ہیں احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے جاری ہیں، اور جو صدر ہے گوٹابایا راجاپاکسے، اس کے حوالے سے رپورٹس موصول ہوئی ہیں کہ وہ دبئی فرار ہو گیا ہے، اور اس نے جو دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں صدارتی، اس میں بھی شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آج خبر سامنے آئی ہے کہ سری لنکا کے اندر نئے صدر کے لیے ووٹنگ ہوگی پارلیمنٹ میں، جو کہ 20 جولائی کو ہوگی، اور سری لنکا کا صدر گوٹابایا راجاپاکسے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ 13 جولائی کو استعفیٰ دے دے گا۔ لیکن اب جو نئی ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں بھی گوٹابایا راجاپاکسے ووٹنگ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں نے مسترد کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ جو بھی حکمران گوٹابایا راجاپاکسے کے ساتھ رہے ہیں، اگر وہ دوبارہ ہمیں اقتدار میں نظر آئیں گے تو ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ اس وقت بھی سری لنکا کے اندر احتجاج جاری ہے اور حالات کافی گمبھیر بتائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام خبریں یہ بھی ہیں کہ جو سری لنکا کا صدر ہے، اس کے گھر سے تقریباً $50,000 سے زائد کی رقم لوگوں کو ملی ہے، جو کہ سیکیورٹی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام ایک تازہ سروے جاری ہوا ہے جو نیو یارک ٹائمز اور دیگر ادارے کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس سروے کے اندر بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو 2024 میں جو ان کی اپنی جماعت ہے اس کے 60% سے زائد لوگ چاہتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن اب وہ صدر نہ رہیں، وہ صدر رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی صحت کا مسئلہ ہے، دوسرا وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے 60% سے زائد جو ممبران ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بائیڈن 2024 کے بعد صدر نہ رہیں اور ان کی جگہ پر کوئی نیا شخص صدر بنے، کیونکہ جو بائیڈن صحت کی خرابی اور عمر کے بڑھنے اور اسی طرح سے صحت کی خرابی عمر کے بڑھنے کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو بائیڈن کے خلاف ان کے اپنے ملک کے اندر نفرت بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ بہت سے وعدے جو بائیڈن نے کیے تھے ان کو جو بائیڈن نے پورا نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے خطرہ ہے کہ بورس جانسن کے بعد ایمانوئل میکرون اور اسی طرح سے جو بائیڈن ان کا بھی تختہ الٹ سکتا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بیت المقدس فلسطین سے ہے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بیت المقدس فلسطین کے اندر مسلمانوں کی وہ زمین جو 1948 کے موقع پر اسرائیل نے برطانیہ سے زبردستی چھین لی تھی۔ برطانیہ کا قبضہ تھا فلسطین کے اندر، اور اس موقع پر فلسطینیوں کی وہ زمین جو برطانیہ نے لیز پر لی ہوئی تھی، وہ زمین آٹومیٹکلی اسرائیلیوں کو منتقل ہو گئی، اور اب اس زمین پر بیت المقدس کے اندر جو امریکہ ہے وہ اپنا سفارت خانہ ایمبیسی بنانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلیوں نے بڑے سخت خدشات کا اظہار کیا ہے، اور رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کے اندر وہ سرکاری املاک جو فلسطینیوں سے لیز پر لی گئی تھیں برطانوی دور میں، وہ سرکاری املاک بھی، وہ سرکاری زمینیں بھی اسرائیل کے توسط سے وہ امریکیوں کے قبضے میں جا رہی ہیں، اور ان کو ان کے کنٹرول میں دینے کا پلان ہے، جس پر فلسطینی مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو بائیڈن ابھی اسرائیل کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس وزٹ پر فلسطینی مسلمانوں کو سخت تشویش ہے کہ کہیں مزید اسرائیل کو وسعت دینے کے حوالے سے کوئی پالیسیاں سامنے نہ آ جائیں۔ آگے بڑھیں گے۔ جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر ریاست یوپی میں ایک سکھوں کے گوردوارے کے اندر گوشت پھینکا گیا ہے، اور یہ گوشت عید کے روز پھینکا گیا ہے تاکہ مسلمانوں پر الزام لگے کہ وہ قربانی کر کے گوشت سکھوں کے گوردوارے میں پھینکتے ہیں، اور یوں سکھ اور مسلمان لڑائی شروع کروا دی جائے۔ اس حوالے سے سکھوں نے مقدمہ درج کروایا ہے، اور سکھوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتہا پسندوں کا کام ہے۔ ریاست یوپی کے اندر RSS، بجرنگ دل اور دیگر جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے۔ سکھ اس توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں کی مقدس شخصیات کی توہین نوپور شرما جیسے گستاخوں کے ذریعے سے پہلے ہی کروائی جا چکی ہے، اور مسلمانوں کی مسجدیں گرانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اب تو سکھوں کی بھی جو مذہبی جذبات ہیں ان کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین کرام بھارت ہی سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے اندر جو BJP سے تعلق رکھنے والا ایک ان کا جنرل سیکرٹری ہے کیلاش نامی،
इस शख्स ने मुतनाज़ा बयान दिया है जिस पर मुसलमान सख्त एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी के इस रहनुमा ने बयान में ये कहा है कि मुसलमानों के जितने मदरसे हैं भारत के अंदर, इन मदरसों के जो बच्चे हैं वो ना तो डॉक्टर बन सकते हैं ना इंजीनियर बन सकते हैं, उनके पास असरी तालीम नहीं होती है, जिसकी वजह से वो मुसलमान बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लिहाजा मदरसों को या तो बंद किया जाए या फिर उनके अंदर स्कूल की तालीम, असली तालीम भी पढ़ाई जाए। अब इस पर मुसलमान तंजीमें और मदारस से ताल्लुक़ रखने वाले जो उलमा हैं उन्होंने सख्त मजम्मत की है और कहा है कि मुसलमान बच्चे जो मदारस के तलबा हैं वो आम यूनिवर्सिटियों के तलबा से कई गुना ज़्यादा ज़हीन होते हैं। और ये बात नहीं है कि मुसलमान जो मदारस के अंदर पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते, वो इससे भी बढ़कर बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। लिहाजा मुसलमानों के मदरसों के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीकियों की ज़िंदगियां ख़तरे में झोंकी गई हैं और ऐसा लगता है कि हर अमरीकी वो कत्ल के मैदान के अंदर जी रहा है। लिहाजा अमेरिका के अंदर असलहे पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना फायरिंग के वाक़यात के अंदर दर्जनों अमरीकी मारे जा रहे हैं। इन अमरीकियों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ उसी सूरत में होगा जब असलहे पर पाबंदी लगेगी। ये अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अमरीका के अंदर जो असलहा बनाने वाली कंपनियां हैं, वो असलहा बेचने वाले लोग और इसी तरह से ख़ुद अमरीकी जो कट्टर किस्म के इंतहा पसंदी के हामिल, नज़रियात के हामिल हैं, वो ये कहते हैं कि हम असलहा रखेंगे भी सही और असलहा बेचेंगे भी सही, जिसकी वजह से अमरीका के अंदर रोज़ाना दर्जनों अमवात फायरिंग के वाक़यात से हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये रशिया से है। नाज़रीन किराम, रूस के अंदर हम जिन्स परस्तों के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन बना दिए गए हैं। इस हवाले से ताज़ा रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हम जिन्स परस्तों को रूस के अंदर मार्च करने, रैली निकालने, तकारीब करने की इजाज़त नहीं होगी और किसी भी तरह से अगर हम जिन्स परस्तों को प्रमोट किया गया, उनके झंडों को लहराया गया या किसी ने भी उनको प्रमोट करने की कोशिश की तो इस पर ना सिर्फ गिरफ्तारी होगी, जेल जाना पड़ेगा, बल्कि भारी जुर्माने भी आयद होंगे। नाज़रीन काम, दुनिया भर के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका और यूरोप की लॉबी से कोशिश कर रही हैं। रूस एक कट्टर ईसाई मुल्क है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूरोप और अमेरिका को लान तान करते रहे हैं कि आप लोगों ने ईसाइयत को बिगाड़ दिया है, लिहाजा हम असल ईसाइयत के हामिल हैं। लिहाजा आप लोगों के यहाँ जो हम जिन्स परस्ती है इस पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन खुलकर तनकीद करते रहे हैं और कहा है कि हम ये बिगाड़ अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। ना सिर्फ रूस के अंदर बल्कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर, जैसा कि अभी कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहाँ पर भी हम जिन्स परस्तों के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन बनाए गए हैं। दुनिया भर से ये थी अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से पहुँचाएँ और ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी नशर करें ताकि वो भी दुनिया भर से ये ताज़ा खबरें देख सकें और इसी तरह से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से पहुँचाया करें। हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी है, न्यूज़ की दुनिया है, इन दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मालूमात से आगाह रह सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।